दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पे जिसकी बात कोई नहीं करता। मेन स्ट्रीम मीडिया तो बहुत दूर की बात है, वो इस मुद्दे को छूना तक नहीं चाहती। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन इस मुद्दे को कोई नहीं छूना चाहता। नरेंद्र मोदी 2014 के इलेक्शन में प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर करके आए और वो इस वादे पे आए थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, हर किसी के खाते में 15-15 लाख रुपया डिपॉजिट किया जाएगा। चलिए, मैं कहता हूं कि आप डिपॉजिट करें या ना करें, लेकिन रोजगार सरकार का और इस देश का एक प्रमुख मुद्दा है। इसी मुद्दे पे कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और इसी मुद्दे को बीजेपी ने बहुत बड़ा इशू बनाया। कुछ मुद्दे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जैसे इन्फ्लेशन का मुद्दा, जैसे करेंसी का डाउनफॉल होना, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट होना, जैसे नेशनल सिक्योरिटी का कमी होना। ये सभी मुद्दे कांग्रेस के समय जो इश्यूज बनाए गए बीजेपी के द्वारा, जिसपे बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। लेकिन आज वो मुद्दे कहाँ हैं? मैं उन्हीं मुद्दों की बात करने वाला हूँ कि देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, देश में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसियां क्या कर रही है। मोदी सरकार ने कहा था कि अगर वो एक सिर ले जाएंगे तो हम उसके 10 सिर लेकर करके आएंगे। तो पुलवामा अटैक, उरी अटैक, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट, ये सारी चीजें कैसे हो रही है दोस्तों? और सबसे इम्पोर्टेंट बात है देश का विकास, युवा को रोजगार। आइए हम इसी मुद्दे पे डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि आज देश के जो हालात हैं, वो हालात इस ओर इशारा कर रहे हैं। देश में पॉपुलेशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस मुद्दे को ना सिर्फ जनता जानती है, बल्कि हमारे देश के नेता भी जानते हैं। फिर भी इस मुद्दे पे वो चुप रहते हैं, क्योंकि किन्हीं की हिम्मत नहीं होती कि इस मुद्दे पे कुछ बोला जाए। और वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि सनातनी को 6 बच्चे होने चाहिए, 8 बच्चे होने चाहिए, 10 बच्चे होना चाहिए, जो सनातन की रक्षा कर सके। सनातन कभी खतरे में आया ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये है, सनातन का मतलब होता है जो आदि काल से है और जो अनंत काल तक रहेगा, उसका अस्तित्व कभी भी खतरे में नहीं पड़ सकता। सनातन था, है और रहेगा। लोगों की दुकानें खतरे में पड़ सकती, चाहे वो बाबा बागेश्वर हो, चाहे वो देवकी नंदन ठाकुर हो, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे वो कोई भी हो, इन सब की दुकानें खतरे में आ सकती है, लेकिन सनातन कभी खतरे में नहीं आ सकता दोस्तों। इसका मतलब हम पूरी तरह से सजग नहीं हैं। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट की बात आज करने वाला हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया में बेरोजगारी की दर और बेरोजगारी का परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्राफ सीधे स्ट्रेट लाइन चल रहा है। तो हम लोग को जानना चाहिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है कि हमारे देश में लोग ग्रेजुएट तो हो रहे हैं, लेकिन उनमें स्किल्स नहीं। जबकि आज डिमांड है स्किल की। लोग बीटेक कर रहे हैं, लेकिन स्किल डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो स्किल्ड पर्सन को लेंगी। दूसरी बात, रोजगार की तो कमी है ही, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने रोजगारों को छीना है। आने वाले समय में अभी इसका और भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। अगर आप देखें तो जो काम पहले 10 लोग किया करते थे, आज वो 2 लोगों से हो जा रही है। मशीनरी चीजों का इस्तेमाल, पढ़ाई, एजुकेशन सिस्टम को ताक पे रख दिया गया है। तो लोग सिर्फ डिग्रियां ले रहे हैं, लोगों में स्किल डेवलप नहीं हो रहा है। पॉपुलेशन तो चाइना की भी है, लेकिन हम चाइना के आसपास भी हम नहीं खड़े हो पा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि चाइना में एजुकेशन से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। इंडिया में स्किल डेवलपमेंट से ज्यादा डिग्रियों पे ध्यान दिया जाता है। लोग डिग्रियां खरीद खरीद कर करके, डिग्रियां बिना पढ़े हुए लेकर करके रोजगार की तलाश करते हैं। किसी भी सेक्टर की बात ले लें, किसी भी सेक्टर की बात ले लें दोस्तों, एजुकेशन अब सिर्फ सर्टिफिकेशन रह गया है। बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान मोटी मोटी फीस लेते हैं और उसके नाम पे सिर्फ एक कागज का टुकड़ा देते हैं, सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर देते हैं। आपने एक बार आमिर खान साहब की स्टेटमेंट सुने होंगे, उन्होंने कहा था कि डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, मोरल वैल्यूज पे ध्यान देना चाहिए, ना कि पीस ऑफ पेपर पे ध्यान देना चाहिए। दैट इज ऑल्सो नेसेसरी, बट विदाउट गेनिंग नॉलेज अ पीस ऑफ पेपर इज जस्ट द वेस्टेज ऑफ पेपर। दोस्तों, मैं भी इसी ओर इशारा कर रहा हूँ कि ग्रेजुएट, बीटेक, फलाना ढिमकाना, इतनी सारी डिग्रियां लेने से कोई फायदा नहीं है जब तक कि आपका स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है। और मैं बार बार स्किल डेवलपमेंट पे इसलिए ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि पीएम के द्वारा चलाया गया पीएम स्किल योजना कहाँ है आज? बड़े बड़े वायदे, ये करूंगा वो करूंगा, क्या हो गया? अब लोग ये कह रहे हैं कि स्टार्टअप पे ध्यान दो, रोजगार
नहीं मिल रहा है तो स्टार्टअप पे ध्यान दो। अगर सभी लोग स्टार्टअप पे ही ध्यान देगा तो नौकरी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? और अपने देश में लास्ट 10 ईयर्स में अगर देखा जाए पूरा डाटा, तो जितने भी स्टार्टअप्स हुए हैं उनमें 80 to 90% स्टार्टअप क्लोज अप हो गए हैं, मतलब शट डाउन हो गए हैं। तो लोगों के घर कैसे चलेंगे? हिंदुस्तान युवाओं का देश है। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा युवा है, लेकिन ये युवा अपनी युवा शक्ति, अपनी युवा एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसके दो कारण। नंबर 1, लैक ऑफ स्किल ड्यू टू विच दे आर नॉट एम्प्लॉयड, और दूसरा अनएम्प्लॉयड कंटेंट क्रिएटर। प्रधानमंत्री खुद इस बात को बोलते हैं कि हम डाटा सस्ता कर देंगे, आप इंस्टाग्राम पे रील बनाइए, आप कंटेंट क्रिएट कीजिए, उसके लिए एक योजना बनाई जा रही है। ये समझ में नहीं आता दोस्तों कि सरकार का ये फितुर दिमाग क्या काम कर रहा है। सरकार को कंटेंट क्रिएटर दिख रहा है, सरकार को देश का डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत सीरियस मुद्दा है और एक कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो बाद में ये अनसॉल्व्ड पजल बन करके रह जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए जितने भी लोगों तक ये बात पहुंचे वो इस बात को जरूर समझे कि अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए है क्योंकि हम सिर्फ डिग्रियों पे ध्यान ना दें। हालांकि आपका कमेंट महत्वपूर्ण होगा कि आप जरूर बताएं कि अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए क्या-क्या मेजर स्टेप्स उठाने चाहिए। मैं सभी बुद्धिजीवियों का स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को दूसरे तक भी पहुंचाइए, मतलब शेयर कीजिए। धन्यवाद।